हेलो, हैप्पी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे और लाजवाब होंगे आप। मैं रंजीत बोथरा आज आपको बताने वाला हूँ इन्वेस्टमेंट का महत्व। इन्वेस्टमेंट का क्या महत्व है, इस बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। आप किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में इन वीडियो में चर्चा होगी। ये वीडियो थोड़ा बड़ा बन रहा है, ये 2 पार्ट में बन रहा है। तो ये आज हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 आपको कल मिल जाएगा। तो इसके अंतर्गत मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, इसमें मैं आपको इन्वेस्टिंग का जो होता है निवेश, वो उसका इंट्रोडक्शन दूंगा। इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए वो बताऊंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक बताऊंगा। कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और इन्वेस्ट करने के लिए क्या क्या ऑप्शन है, उसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। और डाइवर्सिफिकेशन का महत्व क्या होता है, ये आपको जानकारी मिलेगी। तो अब आप तो यहाँ समझ चुके हैं कि मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। मेरा नाम है रंजीत कुमार बोथरा, आरके स्टॉक से। और आपको शेयर मार्केट से संबंधित, म्यूचुअल फंड या निवेश से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये है इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब आप लोगों ने अलग अलग जगह पर निवेश तो किया होगा और आप लोग निवेश का महत्व बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि जब तक निवेश नहीं होगा तब तक आपको एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि पहले के जमाने में लोग जमीन खरीदा करते थे, सोना खरीदते थे। जब भी कभी उनको कोई प्रॉब्लम होती थी, घर में शादी वगैरह होती थी या किसी की तबीयत वगैरह खराब होती थी, तो वो उस जमीन को या गोल्ड को लिक्विड करके पैसा अपने पास रख लेते थे। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि निवेश की महत्व वो आज का नहीं है, ये बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा है। मैं आपको यहाँ पर अब सिखाऊंगा, बताऊंगा, निवेश का इंट्रोडक्शन दूंगा। निवेश क्यों जरूरी है, निवेश किस एज में शुरू कर देना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और कितने प्रकार का निवेश होता है, निवेश को डाइवर्सिफाई क्यों करना चाहिए, ये आपको आने वाले वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो आप अंत तक बने रहिएगा। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप जब तक मुझे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मेरा हौसला बनेगा। मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपका एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब मांग रहा हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टिंग, मतलब इन्वेस्टमेंट का इंट्रोडक्शन क्या है। अब आप लोग और हम, हर कोई व्यक्ति पैसा कमाता है, अर्निंग हर किसी के पास आ रही है, इनकम हर कोई ले रहा है। इनकम का एक फार्मूला है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल सेविंग। लेकिन कुछ लोग जो चतुर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, या ये कह लीजिए कि वो वाइज होते हैं, क्लेवर होते हैं, वो लोग इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट यानी सेविंग इक्वल टू एक्सपेंस करते हैं। मतलब पहले वो जो कमाते हैं, उन्होंने जो भी निश्चित कर रखा है, वो अपनी राशि को पहले बचत करेंगे। बचत करने के बाद जो पैसा बचेगा उसी को खर्च करेंगे, अपने खर्चों में कटौती कर लेंगे, बट अपने निवेश में कभी कटौती नहीं करेंगे। यह है इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फार्मूला कि आपको इन्वेस्टमेंट रेगुलर अपनी करनी चाहिए और वो एक अमाउंट बरकरार रखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कितनी तरह की होती है, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होती है, बॉन्ड्स में होती है, शेयर मार्केट में होती है, म्यूचुअल फंड में होती है, लाइफ इंश्योरेंस में होती है, बैंक में एफडी के रूप में होती है, रेकरिंग डिपॉजिट के रूप में होती है। आप अलग अलग रूप से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के अर्ली स्टेजेस दिए मैंने। आप जितना अधिक समय इन्वेस्टमेंट के लिए लगा के रखोगे वो आपको ज्यादा प्रॉफिट देगा। मतलब अगर आप पहले, जिस व्यक्ति की उम्र 20 साल, 25 साल और 30 साल, अगर वो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं और आफ्टर 60-70 वो पैसा लेंगे तो उनको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। मतलब जो व्यक्ति 20 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मान लीजिए वो 20 साल की उम्र से 5,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट कर रहा है,
और एक व्यक्ति 25 साल की उम्र से 5,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट कर रहा है, एक व्यक्ति 30 साल की उम्र से 5,000 मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसको 7 साल बाद अधिक पैसा मिलेगा अपेक्षाकृत 50 साल का व्यक्ति हर महीने 50,000 रुपये महीना इन्वेस्ट कर रहा है और उसको 60वें साल में कितना पैसा मिले। तो ये है लॉन्ग समय की वैलिडिटी लेके चले आप, ज्यादा से ज्यादा समय इन्वेस्ट करके रखिए पैसे को, वो एक अच्छा रिटर्न आपको देगा। एक फार्मूला है इंक्रीज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जितना अधिक आप समय बढ़ाएंगे उतना अधिक आपकी कैपिटल बढ़ेगी, आपकी पैसों की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इम्प्रूव रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ये आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना पैसा मार्केट, इसमें लिखा है अर्ली एक्सपोजर टू मार्केट, वेरिएबिलिटी बिल्ड्स रेसिलेंस एंड बूस्ट कॉन्फिडेंस इन टेकिंग रिस्क। मतलब अगर आप जल्दी 20 साल 25 साल की उम्र में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि उस समय आपके पास लायबिलिटीज कम होती है। जैसे ही आपकी उम्र धीरे धीरे बढ़ती है, 40 साल 50 साल की उम्र आती है, उस समय आपके ऊपर लायबिलिटीज बढ़ती जाती है। आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, इसके बाद शादी, घर, बहुत सारे खर्चे, सामाजिक खर्चे बढ़ते जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि वो सारी चीजें आप जल्द करें, 20-25 साल की उम्र में करिए। आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी अधिक होगी, जो आपको एक रिस्क लेने में सपोर्ट करेगा कि अगर आप रिस्क ले करके अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न देगा। द मैजिक ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, मैं बार बार कहता हूं, मेरे कई वीडियो में मैंने समझाया भी है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको हमेशा एक अच्छा रिटर्न दिखाता है। कैसे? सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने यहाँ, ब्याज, सिंपल ब्याज इज इक्वल मूलधन गुणा ब्याज की दर गुणा समय बटे 100, वो होता है सिंपल ब्याज। लेकिन अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करोगे, वहां पे एक फार्मूला चलता था, पी कोष्टक में 1 प्लस दर बटा 100 कोष्टक बंद की पावर टी, मतलब समय। अब आपने वो पैसा कितने समय के लिए बताया, यानी ब्याज पर भी ब्याज, मूलधन तो आपका अलग, लेकिन ब्याज पर ब्याज हर साल बढ़ता गया, वो आपको कितना पैसा दे देता है ये आप समझ भी नहीं पाओगे। इसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। हमेशा पैसा जहां भी आप इन्वेस्ट करिए वहां पर आप अपनी कंपाउंड इंटरेस्ट की फार्मूला को जरूर यूज कीजिए, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कोई अगर आपको 24% देता है और कंपाउंड इंटरेस्ट 12% भी अगर 20 साल के लिए देता है, तो सिंपल इंटरेस्ट 24% की अपेक्षा 12% कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होगा। आपको समझ में नहीं आया तो आप कैलकुलेशन कीजिए, उसके बावजूद भी अगर आपको समझ में न आए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको इसकी एक्सरसाइज भेज दूंगा, आपको मेल कर दूंगा या व्हाट्सएप कर दूंगा। तो अपने पैसे को हमेशा कंपाउंड रखिए, जो आपके पैसे को बढ़ाता जाएगा, मतलब मूलधन, ब्याज और ब्याज। अब सिंपल वर्सेस कंपाउंड इंटरेस्ट की एक चार्ट मैंने छोटी सी बनाई थी, उसको आप देखिए। कोई व्यक्ति अगर पैसा लगाता है 10,000 रुपए, तो उसका कितने साल में कितना बन रहा है, कैलकुलेशन देखते जाइए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि वो किस प्रकार से ग्रोथ कर रहा है। कि सिंपल इंटरेस्ट का रेट, ये ऑरेंज कलर की जो लाइन खींची हुई है वो सिंपल इंटरेस्ट की है, और पिंक कलर की लाइन कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से मैंने बनाई है। सेम ब्याज दर, सेम प्रिंसिपल अमाउंट, लेकिन सेम टाइम फ्रेम में व्यक्ति को कितने पैसे का डिफरेंस आ रहा है ये आप खुद चेक करें। अब हाउ मच शुड यू इन्वेस्ट, आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके लिए गोल्डन रूल है 50, 30 एंड 20। 50% आपको अपनी जरूरत की चीजों के लिए यूज करना चाहिए। जो जरूरत की चीजें क्या है? खाना पीना, नाश्ता, घर का किराया, बिजली का बिल, ये सारी चीजें जो होती है वो जरूरी चीजें हैं, एकदम जरूरी है। उसको आप किसी भी कीमत पे नहीं रोक सकते हैं। उसके लिए आपको 50% एक्सपेंस करना चाहिए अपनी इनकम का। 30% पैसा जो भी आपका शौक हो, कुछ सामान खरीदना चाहते हैं, कुछ गैजेट खरीदना चाहते हैं, मोबाइल अपडेट करना चाहते हैं, लैपटॉप अपग्रेड करना चाहते हैं, या आपको वैकेशन में जाना है, उसके लिए आप 30% पैसा बचाइए। लेकिन 20% पैसा हमेशा आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के रूप में रखनी चाहिए। मतलब ये पैसा आप लॉन्ग टर्म के लिए, अपने फ्यूचर के लिए पैसा बचाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जो भी सेविंग्स होगी वो आप इमरजेंसी फंड के रूप में रख सकते हैं।
यहाँ मेरी बात आपको समझ में आ गई? इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर बिगनर्स। अब बिगनर व्यक्ति के लिए जो अभी शुरू ही हो रहा है, उम्र स्टार्ट हुई है आपकी, और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप किस जगह करें? सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि आपके पास 3 ऑप्शन है। आपको या तो थोड़ा पैसा बचेगा, या आपको मीडियम रेंज में पैसा बचेगा, या बहुत ज्यादा बचेगा। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि अभी आप स्टार्टर है तो आप लो से मीडियम होते हुए हाई की तरफ जाइएगा, ना कि सीधे हाई में घुस जाइए। ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पे कुछ सेफ सुरक्षित तरीके बता रहा हूँ जहाँ पे आप अपने इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का जो सिंपल तरीका है वो ये है कि आप अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रखिए। जब भी जरूरत होगी आप पैसा अपना यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ब्याज ज्यादा नहीं मिलेगा, 3 से 4% साल का मिलता है। लेकिन अगर आप इसको मोड कन्वर्ट करवा लें अपने बैंक में जा करके, तो मोड अकाउंट बनाने पर आपको लगभग, हमारे यहाँ सभी बैंकें अभी 6 से 7% ब्याज भी दे रही है, बट उसमें आपको मोड अकाउंट करवाना पड़ेगा। आप अपने फंड को ट्रेजरी बॉन्ड्स फंड में ट्रांसफर कर सकते हैं कि उसमें भी आप जब जरूरत है पैसा विड्रॉ किया जा सकता है। हाँ, यहाँ भी ब्याज दर 4 से 6% के बीच में ही होती है। आप मनी मार्केट के अकाउंट में पैसे लगा सकते हो, जो 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए लिक्विड फंड्स होते हैं, वहां पे पैसे लगाए जा सकते हैं, जहाँ पे भी आपको एवरेज रिटर्न 4 से 5% मिलती है। मीडियम फंड के रूप में अगर आप लगाना चाहें तो इंडेक्स फंड के रूप में लगाइए पैसा, जो बीएससी एनएससी के इंडेक्स फंड होते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड में कुछ इंडेक्स फंड होते हैं, उनमें आप पैसा लगा सकते हैं, जहाँ पे आपके पैसे ज्यादा माइनस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आपको एक मीडियम ग्रोथ रिटर्न मिलता ही है, जो लगभग 5 से 8% या 9% का होगा। या आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में पैसा लगा सकते हो। कॉर्पोरेट बॉन्ड में ऐसी कंपनियां जिनको पैसे की जरूरत होती है, वो अपने बॉन्ड इश्यू करती है और वो आपसे ब्याज पर पैसे लेती है। मतलब वो 6, 7, 8% का ब्याज होता है या 9% का ब्याज होता है। आपको मार्केट में बैंक से ज्यादा ब्याज वो कंपनियां दे देती हैं। वो सुरक्षित है कि नहीं, ये आपको समझना पड़ेगा। आप किस कंपनी का कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीद रहे हो, ये भी आपको समझना पड़ेगा। वो कंपनियां वेल रेपुटेड है कि नहीं है। अगर वेल रेपुटेड कंपनियां हैं तो आप उनका कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीद सकते हैं। हमारे पास गवर्नमेंट के भी कुछ बॉन्ड्स आते हैं, आप उन्हें भी खरीद सकते हैं। और डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो साल में 1 या 2 बार डिविडेंड देती है। आप इन कंपनियों के शेयर भी खरीद सकते हो, क्योंकि अगर आपने इनमें 100 रुपए इन्वेस्ट किया तो 2, 4, 5 रुपए तो डिविडेंड देती है साल का। प्लस आपकी जो शेयर की वैल्यू है वो भी बढ़ रही है। मतलब आपको आम के आम और गुठलियों के भी दाम मिल रहे हैं। अब आ गई हाई रिस्क वाली स्ट्रैटेजी। हाई रिस्क में आप क्या करोगे? इंडिविजुअल शेयर में खरीदी कर सकते हो। इंडिविजुअल शेयर में खरीदी करना इतना रिस्की होता है, आपको नहीं पता कौन सा शेयर बढ़ेगा या घटेगा। लेकिन अगर आपने ऐसा शेयर खरीदा जो बहुत ज्यादा बढ़ गया तो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न होगा। बट कभी कभी क्या होता है, आपने जो शेयर खरीदा वो शेयर अगर गिर जाता है तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल स्टॉक्स में एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर भी है। अगर आपने सोच समझ के कंपनी को नहीं समझा और बिना सोचे समझे शेयर खरीदा तो हो सकता है आपको नुकसान भी हो जाए। आप मेरे एक वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से कंपनी के शेयर खरीदना चाहिए। मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, या उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको रियल एस्टेट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रियल एस्टेट में आप जमीन खरीद सकते हैं। जमीन भी आप 2, 3 रुपयों में खरीदे, एग्रीकल्चर लैंड के रूप में खरीदे, या फिर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदे या कॉमर्शियल खरीदे। मैं जहां तक आपको सजेस्ट करूंगा, कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदे। कमर्शियल प्रॉपर्टी हमेशा एक अच्छा रिटर्न देती है, उसकी वैल्यू भी जल्दी बढ़ती है। प्लस वो अगर रेंट पे चली जाए तो आपको हर महीने एक छोटा अमाउंट आता ही रहेगा, जो लॉन्ग टाइम के लिए आपके लिए एक सरप्लस अमाउंट रहेगा। और उस जमीन की कीमत बढ़ करके वो आपका एप्रिसिएशन बढ़ाएगी, जो कि अन्य एसेट की अपेक्षा आपको एक ब्याज का रिटर्न ज्यादा अच्छा मिलेगा। आप रियल एस्टेट डायरेक्ट नहीं खरीद सकते तो आप ट्रस्टों में भी पैसा लगा सकते हैं, वो भी आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। अभी मार्केट में क्रिप्टो चल रहा है, बट मैं आपको क्रिप्टो के बारे में सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज इंडिया में अभी इस तरह का कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है। अगर आप रिस्क ले सकते हो, हाई रिस्कर हो, तो आप क्रिप्टो में जा सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो आपको
दूसरे दिन दूंगा। इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो जो मैंने आज आपको समझाया है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी मेल आईडी rjanstock@gmail.com और मेरा व्हाट्सएप नंबर इसमें दिया हुआ है। आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम है रंजीत कुमार बोथरा, आरके स्टॉक से। थैंक यू वेरी मच फॉर अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट। आज आपने इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट सुना है, नेक्स्ट पार्ट मैं आपको कल दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।